पास में ही जेपी हॉस्पिटल जा रही थी, मैं खुद से चली जाऊंगी। जेपी हॉस्पिटल तो मेरे रास्ते में ही है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे एक बार हमको जाई देवधर केस में वो चश्मदीद गवाह का पता चल जाए, उसके बाद हमको उसके साथ क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। चश्मदीद गवाह की फोटो मेरे को SMS से भेज दो। लड़की कहाँ चली गई? जल्दी जल्दी में तुम अपना ये डांसर कार्ड मेरी गाड़ी में भूल गई। तेरी वजह से वो लड़की मौत से जंग लड़ रही है। क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पर? मैं आपके सर की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, कोई अपना एडमिट है क्या इस हॉस्पिटल में? ताई जाई जाई? आई बोला इसने, है ना अद्वैत? तू एक काम कर, तू आई के पास जा। ये ले, मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। काका बहुत भूखे, जा खाना खिला उन सबको। लेकिन ताई। लेकिन खड़ा क्या है तू? जा ना काका के पास, जा खाना खिला उनको। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते अंकल। जीती रहिए। ये जरूर उस विनकुंद्रा को भी जानते होंगे और अब तक तो मेरा नाम और पता भी जान चुके होंगे। और कहीं वो चश्मदीद गवाह यानी कि मुझे ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गए तो? काय झालं? सब ठीक तो है ना? तो इतनी घबराई हुई क्यों है? बस थोड़ा सा थक गई हूँ। सिद्धि, मुझे माफ कर दे बेटा। पता नहीं गुस्से में न जाने तुझे क्या क्या सुना दिया। मानती हूँ कि तूने जाई के बारे में हम सबसे कुछ नहीं कहा। तू भी कहाँ जानती थी कि जाई कुछ इतना भयानक कदम उठा लेगी। मिस्टर कुंद्रा, जाई की हालत बहुत ही नाजुक है। मुझे इस लड़की की हालत से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए इस लड़की का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करके इस लड़की की जान बचा लीजिए, समझ गए ना? ठीक है। हेलो मारे काका, आपके लोगों में से किसी ने ना मेरी फोटो खींच ली है और वो कुंद्रा हाउस में भेजने वाले, या फिर हो सकता है अभी तक तो भेज भी दी होगी। तुम्हें कैसे पता? काका हुआ यूं कि मैं जब हॉस्पिटल के लिए निकली थी तो उनकी रिश्तेदार में से किसी ने मुझे लिफ्ट दी और मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया। काका अब तक तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वो कैसे? काका मेरा डांस कार्ड उनकी गाड़ी में गिर गया। सिद्धि तुम बिल्कुल घबराओ मत। अगर अब तक तुम्हारे बारे में उनको पता चल गया होता तो वो तुम्हारे पास होते, और पता नहीं वो शंकर कुंद्रा कौन सी हद पार कर जाता
देखो सिद्धि, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए मैं 2 लेडी कांस्टेबल भेज रहा हूँ। जानता हूँ सिद्धि, इस वक्त तुम बहुत डर गई हो, मगर एक बात याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। ये माने काका तुम्हारे साथ है। काका मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन जाई को इंसाफ दिलाना भी बहुत जरूरी है। इस विन कुंद्रा को तो सजा दिलवानी है काका। लेकिन काका मुझे ये भी डर है कि कहीं वो 2 कांस्टेबल में से अगर उनमें से कोई मिला हुआ हो तो। हो ही नहीं सकता। देखो, मैं जो कांस्टेबल तुम्हारे पास भेज रहा हूँ उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। बस तुम चिंता मत करो और डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू काका। और क्या काका, आपकी नाराजगी मुझसे है? खाने पे कैसी नाराजगी? कम से कम खाना तो खा लीजिए। काका। सिद्धि, पानी लेकर आ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, हाँ जी बर्न्स वार्ड कहाँ पे है? मैम, बर्न्स वार्ड वहाँ पे है। थैंक यू। तकिया खाओ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। देखिएगा हमारी जाई जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बप्पा पे भरोसा रखिए। एक्सक्यूज मी मैम, वन वार्ड उस साइड है। ओके, थैंक यू। अरे तू मेरी बात तो सुन, मैं तुझे पोर्टफोलियो के एडवांस कल दे दूंगी। तू चिंता क्यों कर रहा है? याद रखना, मेरा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा होना चाहिए, एकदम टॉप क्लास। चल बाय। प्राची, सुन ना, वो घर से ना आई के गुल्लक से 6,000 रुपए पता नहीं मिल नहीं रहे हैं। तुझे कुछ पता है क्या, कहाँ गए? कौन से 6,000 रुपए ताई, और कहाँ से गायब हुए? मुझे तो कुछ नहीं पता है इस बारे में ताई। तुझे नहीं पता? तू एक काम करना, तू घर जाएगी ना तो प्लीज जरा ढूंढ लेना। इस वक्त जाई के लिए ना 1-1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। होता है। अच्छा सुन, तू ये पानी आई को दे देना, मैं जरा बिलिंग काउंटर पर होकर आती हूँ। होता है। आप सबका बस चले तो आप सारे पैसे जाई के इलाज में लुटा दोगे। ये 6,000 रुपए ये सिर्फ मेरे लिए है, जाई के लिए नहीं। जाई, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा दर्द मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया जाई? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या तुम्हें अपना और अपने परिवार का ख्याल नहीं आया एक भी बार? क्या बीत रही होगी तुम्हारे माँ बाप पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी ये हालत देख के। और मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे नजरें मिला सकूं या उनका दुख भी बांट सकूं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले
कम से कम तुमने मुझे आवाज दी होती, मुझे एक फोन कर लिया होता। मुझे ना सही विनायक के पापा को फोन कर देती, वो तो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, मुंबई में कहीं से भी तुमको उनका नंबर मिल जाता। जाहिद, तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि मेरा बेटा विनायक इस सब के लिए जिम्मेदार है? मेरा विनायक किसी को इतना मजबूर, इतना बेबस नहीं कर सकता कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। सुनिए, जी मैडम जी, ये पेशेंट के लिए दवाइयाँ ले आइए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओके, ठीक है। मैं जानती हूँ ज़ाई, मेरी ये मिन्नत है, ये माफी तुम्हारा दर्द कम तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, मैं यहाँ कुछ पैसे छोड़े जा रही हूँ, और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी, और हो सके तो मेरे बेटे को माफ कर देना। चाची जी, मन्नू बेटा, यही है वो ज़ाई जिसने विनायक की वजह से। प्लीज प्लीज चाची जी, चाचा जी का बार बार फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर में आएंगे। लेकिन मनबीर, अगर किसी प्रेस वाले ने देख लिया कि आप हॉस्पिटल में इस लड़की से मिलने आई हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फ्रंट पेज की न्यूज बन जाएगी, और फिर जो बवाल खड़ा होगा उसका अंदाजा नहीं है आपको। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चलिए अभी, जितनी जल्दी हो सके। नहीं प्लीज 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 आप चलिए। मनबीर, लेकिन आइए। ये तो बड़े अमीर लोग लग रहे हैं, लेकिन ये ज़ाई के कमरे में क्या कर रहे हैं? इतने सारे रुपए मैंने आज तक कभी नहीं देखे। वाह रे किस्मत, अब ज़ाई की इस हालत से किसी का तो भला हो। चलो मैं ये पैसे रख लेती हूँ। इससे पहले कि हमारी सिद्धांतों वाली ताई यहाँ आ जाए और उसे इन पैसों के बारे में पता चल जाए, मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताई को इन पैसों के बारे में पता चल गया तो आई एम श्योर मैडम ये पैसे उन्हें लौटा देंगी। ये रही मेरी 10 लाख की लॉटरी। नमस्ते भाभी। इतना सबकी क्या जरूरत थी भाभी जी? अरे राजीव के पापा ने कहा था कि आपका ख्याल रखना। अब ये लो, फोन की बैटरी को भी इसी वक्त खत्म होना था। भाई साहब, आप इसे अपना ही घर समझिए, मैं चार्ज कर कर आती हूँ। जी भाभी जी। मैंने उस मैसेज में सारी बात लिख दी थी। अगर डैड ने मॉम के फोन में वो मैसेजेस देख लिए तो वो मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, मुझे कुछ करना होगा। ये 10 लाख है। अब मुझे इस गवाह की फोटो दिखा। ये देखिए साहब, यही है वो चश्मदीद गवाह जिसकी वजह से आपके बेटे को हवालात की हवा खानी पड़ी। तो ये गवाह की फोटो है।
कहाँ से खींची? माने सर के कैबिन से। जब वो आई थी तभी खींची थी। तू पागल हो गया हाँ? या फिर भांग पी क्या है? ये गवाह की फोटो है? जी साहब। बेवकूफ, ये मेरी पत्नी बिजली की फोटो है। भाभी जी की तस्वीर? लेकिन ये मेरे मोबाइल में कहाँ से आई? मेरा मोबाइल यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तेरे मोबाइल में पैर लगे हुए हैं जो चल के यहाँ से जाएगा? बकवास करना बंद कर। मेरा यकीन कीजिए, मेरा मोबाइल यहीं रखा था। पता नहीं। सर दिखाना। अरे पापा, ये तो ताई जी का फोन है। लगता है वो गलती से कामले जी के फोन को अपना समझ के चार्ज के लिए ले गई है। लो, आ गई ताई जी। और मेरी फ्लाइंग रानी, क्यों मेरी लाइफ में जबरदस्ती का ड्रामा ठूसती जा रही हो? आप पहले मेरा मैसेज तो पढ़ लीजिए। अरे ताई जी, आप गलती से कामले जी का फोन लेके चली गई हैं। इसमें मेरी क्या गलती? दोनों फोन एक जैसे थे ना। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मॉम, अब आपके फोन में जितने भी मैसेजेस हैं वो नाम डैड या चाचा जी किसी को नहीं दिखा पाएंगे। देखना सर जी, कुछ ही मिनटों में आपको उस गवाह की तस्वीर देखने मिल जाएगी। फिर क्या, मामला सेट। फिर आप उस गवाह का मुंह बंद कर दीजिएगा। मेरा फोन? अभी ये फोन कैसे टूट गया? अब मुझे क्या पता। जब मैं अपने कमरे में इसे लेने गई तो ये बेचारा टूटा हुआ पड़ा था। फिर से गलती कर दी मैंने। मॉम के फोन की जगह उस हवलदार कामले का फोन तोड़ दिया। बिजली बिजली बिजली, मैं तेरा क्या करूं? अब करना क्या है? अगर आप वो मैसेज पढ़ लेते तो। विद्या बेटा, इसको यहाँ से ले जा, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। ले जा इसको, ले जा। ताई जी चलिए चलिए। ये ले 10 लाख रुपए और ये 5 लाख और है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे अब उस गवाह की फोटो के साथ साथ उसका नाम, उसका पता और उसकी पूरी कुंडली चाहिए। जी साहब जी। लेकिन शकीब भाई साहब, मुझे हर कीमत पे विन को जेल के बाहर निकालना है। उसके लिए भले ही मुझे कितने पैसे खर्च करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और सुन, अब फटाफट जाओ और उस गवाह की फोटो खींचकर मुझे भेज। और हाँ, अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो ये पैसा तो मैं वापस ले लूंगा, मुंबई में तेरा रहना हराम कर दूंगा। जी साहब जी। लो पढ़ो, सारे अखबारों में तेरे ही चर्चे। अरे शाहरुख खान को भी इतना कवरेज नहीं मिला होगा जितना तुझे मिल रहा है। तेरा बाप सही कह रहा था, तू है ही सुपरस्टार मटेरियल। अरे मुहूर्त क्या हो गया, सबके मुंह में तुम्हारी ही बात है। वो बात अलग है कि तुम्हारी तारीफ कम, लोग गालियां ज्यादा दे रहे। ये सारा कुंद्रा परिवार तुम्हें जी जान से ढूंढ रहा है। तुम्हें खामोश करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये बता नहीं सकता। ये विन कुंद्रा और उसके परिवार वाले बहुत पावरफुल हैं। करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बहुत संभल के रहना होगा।
ये विनकुंद्रा है? आपके पास 1 रुपया होगा? आपको 1 रुपया दे देती हूँ। थैंक यू। चलिए अब मैं अपना नाम बता ही देता हूँ। आप रहने दीजिए, अब आपका नाम इतना भी खास नहीं होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, जब मेरा नाम आम से खास हो जाएगा ना तब सुन लीजिएगा। मतलब ये कि कल के हर न्यूज़पेपर में आप मेरे नाम को देखेंगी और आज के दिन को कभी नहीं भूल पाएंगी। मेरी तरफ से आपकी सहेली को उसके आने वाले नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दीजिए।